आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। अब बेरोजगारी है हमारे देश में, उसका सेंसस करवाइए, उसकी जनगणना करवाइए, भूखमरी की जनगणना करवाइए। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हमारे देश में प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है, लेकिन इस समय जो जनगणना होने वाली है, कई राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो जाति के आधार पे जनगणना की मांग कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों या फिर तेजस्वी यादव हों, अन्य कई दल के नेता इस जो जनगणना होने वाली है इसको जाति के आधार पे करवाना चाह रहे हैं। इसी संदर्भ में हम डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन जीएस राठी साहब के पास पहुंचे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार मोंटू जी। कुछ सवाल जो आपके समक्ष मैं लेके आया हूं, क्योंकि हर 10 साल के बाद हमारे देश के अंदर जनगणना होती है, लेकिन इस बार जो जनगणना हो रही है उसमें कई राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जाति के आधार पे जनगणना हो देश के अंदर। तो क्या आपका विचार है इसके ऊपर, क्यों? देखिए, मैं जाति के आधार पर जो जनगणना की बात जो कर रहे हैं कुछ नेता लोग, कुछ जो बड़ी पार्टियां हैं, तो मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूं। क्योंकि हमारा देश पहले ही धर्म, जात पात इसके आधार पे बटा हुआ है, और आप अभी एक जाति विशेष को पकड़ के लेके आ रहे हैं कि भाई जाति के आधार के ऊपर जनगणना होनी चाहिए। वो चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये चीज आगे भी ना हमारा जो एक देश की एक जो यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रहा है। क्योंकि जो नेता हैं जो ये मांग कर रहे हैं अलग अलग दलों के, उनका कहना ये है कि जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इतनी जो आबादी है उसमें तमाम जो लोग हैं उनको उनका हक नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए अगर जाति के आधार पे हम जनगणना करेंगे तो फिगर क्लियर हो पाएगा और उनको उनका हक मिल पाएगा। जनगणना के बेस पे कैसे दे देंगे हक वो? जबकि अगर हमारे देश में अगर हम देखें कि जो हमारे भाई बहन जो अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो मोस्टली लोगों के सर्टिफिकेट बने हुए हैं, वो लोग चिन्हित हैं, और वो जो भी उनकी जो दिक्कतें हैं उनके लिए सरकार ने ऑलरेडी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, पुरानी सरकारों ने बनाई हुई हैं, जो सालों से चली आ रही हैं, और उनका फायदा उठाया जा रहा है उसमें जी। क्योंकि जो ये जनगणना है, अभी चुनाव आ रहे हैं जी, 22 में, 23 में, 24 में जो है मेन चुनाव है जो, तो क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो पर्सनल व्यूज लोग दे रहे हैं, कि ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है ताकि जो एक तरह से जो क्षेत्र हैं जी उनको टारगेट करके उनको पता चल सके कि किस जाति के कितनी क्वांटिटी वहां पे है। इस टाइप इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, नो डाउट ये चुनावी स्टंट ही है, क्योंकि यहाँ पे जो ये नेता जो लोग हैं ना, ये देश की और जन की बात नहीं करते। ये या तो अपने मन की बात करते हैं या अपनी वोट की बात करते हैं। मोदी जी को टारगेट कर गए आप? नहीं, मैं मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं मोदी जी को टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। वो हमारे देश के मन की बात हमारे परम आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। हम उनका तहे दिल से हम उनकी इज्जत करते हैं जी। तो यहाँ क्या है कि अभी जो चुनाव जो आ रहे हैं, खासतौर के ऊपर यूपी में आ रहे हैं, और बिहार की जो स्थिति है वो भी ऐसी डामाडोल चल रही है, क्योंकि बिल्कुल एक थिन लाइन के अक्रॉस दोनों पार्टी खड़ी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जाके ये जो चुनावी जो परिवेश है, तो वहां जाके ये अटैक होता है इसमें। तो इस चीज से जो ये नेता लोग होते हैं, इनको पता लग जाता है कि जो फलाना जो एरिया है तो उसके अंदर कितने अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जाति में फिर कितने सब जाति हैं, कितने वाल्मीकि हैं, कितने जाटव हैं, कितने दूसरे लोग हैं। उसी प्रकार से जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उसमें कितने कौन कौन सी कौम के लोग हैं, उनसे उनको एक आइडिया मिल जाता है, जिससे कि उस आइडिया के आधार पे पॉलिटिकल पार्टीज को आसान हो जाता है अपना एक नेता या अपना एक उम्मीदवार चिन्हित करना वहां से। ओके जी। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार जो देश की जनगणना है वो किन आधारों पे होनी चाहिए? देखिए, अगर मेरी आप बात करें तो मैं हमेशा बात करता आता हूं कि सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एक जो आर्थिक आधार है, सामाजिक और आर्थिक जो आधार है, उसको आप बेस बना के कीजिए। आप ये मत सोचिए कि जो हमारे देश में
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वही समाज में पिछड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। इवन हमारे देश में जो स्वर्ण जो जाति के जो लोग हैं वो भी पिछड़े हुए हैं। कितने मैं दिखा सकता हूं, गांव के गांव पिछड़े हुए हैं। तो आप उनकी तरफ फोकस कीजिए, आप एक आम जन को लीजिए, ठीक है, आम जन को लीजिए और उसका एक सामाजिक और आर्थिक आधार देखिए। सामाजिक आधार पे इसलिए है कि हमें यहां पे देश को जोड़ने की बात करनी है, ना कि देश को फर्दर तोड़ने की बात। जात पात धर्म इनके ऊपर तो हमारा जो नेता जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं, वो देश को विभाजित करने पे लगी हुई हैं। हमें देश को विभाजित नहीं, हमें देश को एकजुट करना है। एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं, अखंड भारत की बात करती हैं वो, तो यहां अखंड समाज की बात क्यों नहीं करते हैं वो, ठीक है। दूसरा, आपकी आर्थिक दृष्टि से आप जो लोग जो पिछड़े हैं उनको आर्थिक रूप से आप उनको सक्षम कीजिए, ताकि जो हमारी जो एक यहाँ पे जो डिस्पैरिटीज हैं, जहां पे एक आम आदमी जो है वो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो उसमें जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, उस गैप को कम कीजिए। दूसरा, ये जो महाशय हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, ये बात करते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति। अरे आप सेंसस करवाइए, बेरोजगारी पे सेंसस करवाओ ना। अब बेरोजगारी है हमारे देश में, उसका सेंसस करवाइए, उसकी जनगणना करवाइए, भूखमरी की जनगणना करवाइए। जो हमारे देश के अंदर जो बच्चियां हैं छोटी, वो पैदा होने से पहले ही मर जाती हैं, उनकी जनगणना करवाइए आप। हमारे देश के अंदर लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं, तो उनकी गणना करवाइए आप। तो वो हमारे देश में जो टॉपिक है ना वो बहुत है, और काम करने का हमारे यहाँ पे बहुत ही एक विशाल का एक प्लेटफॉर्म है। आप उनके ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं? मतलब जो बेसिकली जो लोग हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, विमेन सेफ्टी है और एनवायरनमेंट है, इन आधारों पे जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट है वो यहीं से आता है। हम हमेशा बात करते हैं, हमारे देश में सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो नेताओं ने एक जीडीपी को लाके खड़ा कर दिया है, एक आम जन के सर पे जीडीपी को बैठा दिया है। हर कोई आदमी जिससे बात करोगे 90-95% आदमी बात करते हैं विकास किस पे होना चाहिए, जीडीपी पे होना चाहिए। जीडीपी भी है क्या आपका? जो जीडीपी है एक नीचे का बेस फिगर चेंज कर दीजिए, जैसा आपको इंडेक्स चाहिए वैसा आपका इंडेक्स मिल जाता है। लेकिन असली बात है, आप एचडीआई की बात कीजिए ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मानव विकास सूचकांक है उसकी बात कीजिए, जहां पे हम पिछड़ के 130वें 31वें स्थान पे पूरे विश्व में घूम रहे हैं, उससे कम होके हम पहले स्थान पे क्यों नहीं आते, हम दूसरे स्थान पे क्यों नहीं आते? ये जो डाटा है जो आप एचडीआई बता रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें भारत स्लिप हुआ है। पहले कम था, अब और ज्यादा गरीबी और जो है रेशियो वो हम होते ही जा रहे हैं। तो जो मतलब इसमें आप पूरी जो विकास की बात करेंगे, विकास की जो परिभाषा की बात करेंगे, वो विकास की परिभाषा और विकास का जो स्थान है वो बिल्कुल लुढ़कता ही जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो जो जनगणना है, जो गणना है किसी भी चीज की, अगर आप उसको एक आधार बना के उसको एक देश को खुशहाल और विकसित करने की बात करेंगे, तो आप एचडीआई पे बात कीजिए, आर्थिक दृष्टि की बात कीजिए, आप सामाजिक दृष्टि की बात कीजिए, ताकि उसके ऊपर हम काम कर सकें और देश को प्रगति की तरफ लेके जा सकें। ये तोड़ने वाले काम मत कीजिए जो ये करने लग रहे हैं। ये आज प्रधानमंत्री जी से मिले हैं वो लोग, उनके जो विपक्ष के नेता हैं बिहार के, वो वहां के मुख्यमंत्री जी वो मिल रहे हैं, उनसे एक बार बिठा के डिबेट तो कर लीजिए भाई, ये जातीय समीकरण क्या होता है, ये क्या। अरे 10वीं पास आदमी है वो, क्या कौन से देश की आप उसकी यूनिटी डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बात कर रहे हैं वो लोग। तो धन्यवाद कैप्टन साहब, आपने अपने विचार साझा किए हमसे। साथ ही जो जनता हमें देख रही है, ऑडियंस जो देख रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? जो शॉर्ट में एक आपकी राय, आपकी सोच जो आपने पूरा बताया, और एक संदेश जो जनता के लिए हो देश की। देखिए, जनता के लिए यही संदेश है कि इस प्रकार के जो लोग घूमते रहते हैं हाथ में लॉलीपॉप और आइसक्रीम लेके, जो जनता को बरगलाने का काम करते हैं, इनकी बातों में ना आइए, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, और जो देश है, जो हमारी मातृभूमि है, वो सर्वप्रथम है, उसके विकास, उसके उत्थान की बात कीजिए। तो यही हमारा एक आपकी तरफ एक मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैप्टन GS राठी, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसी ही किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।